प्रश्न एक राज्य में वर्ष 2008 से 2014 तक के कृषि उत्पादन के पारंपरिक आधार से प्राप्त सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार का सूचकांक की गणना कीजिए। आधार वर्ष 2007 लेना है। अब यहाँ पर 2007 तो है ही नहीं, तो देखते हैं क्या करना है। आधार वर्ष का उल्लेख किया है, इसलिए वर्ष 2007 का सूचकांक 100 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2007 का उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा है कि 2007 को आधार वर्ष लेना है, तो इसलिए 2007 का सूचकांक 100 लिया जाएगा। 2008 का प्राप्त सूचकांक 100 है, ये रहा, इसलिए 2008 का 100 रहेगा। पारंपरिक सूचकांक प्रथम वर्ष का जितना होता है उतना ही प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक लिया जाता है। ओके, तो अचल आधार का सूचकांक बराबर यहाँ पर सूत्र है चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 100। ओके, तो इस तरह टेबल बनानी है। यहाँ पर वर्ष, कृषि उत्पादन का सूचकांक और अचल आधार का सूचकांक। ओके, तो यहाँ पर देखो सूत्र चालू वर्ष के पारंपरिक, तो यहाँ पर पहला मान 100 ही आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सूत्र है चालू वर्ष, चालू वर्ष का मतलब है ये वाला 110। गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक वो है ये। ओके, तो यहाँ पर ये 100 अपॉन में 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 110। नेक्स्ट, चालू वर्ष, चालू वर्ष है यहाँ पर 95 गुणा में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक वो है ये 110। ओके, तो यहाँ पर ये 110 अपॉन में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 104.5। नेक्स्ट, चालू वर्ष यानी कि ये 108 यहाँ पर, और गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक वो है 104.5। यहाँ पर चालू वर्ष और यहाँ पर ये वाली वैल्यू अपॉन में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। प्रश्न 2, वर्ष 2007-8 के आधार पर निम्नलिखित यंत्र और यंत्र सामान के थोक मूल्य पर से अचल आधार के सूचकांक पर से पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करो। ये वर्ष दिए हैं और ये यंत्र और यंत्र सामग्री का सूचकांक हमें दिया है। पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ आधार वर्ष का उल्लेख किया है, इसलिए वर्ष 2007-8 के वर्ष को आधार वर्ष लिया जाएगा। उस वर्ष का सूचकांक 100 लिया जाएगा, क्योंकि देखो 7-8 यहाँ पर तो कहा है कि आधार वर्ष लेना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो उसके वर्ष के सूचकांक को 100 लिया जाएगा, इसलिए 2008 से 9 के वर्ष का सूचकांक 117.4 पारंपरिक सूचकांक के रूप में लिया जाएगा। ओके, तो पारंपरिक आधार का सूचकांक, इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणा में 100। ओके, तो पहला तो आ गया 117.4। इस तरह से हमें टेबल बनानी है, ये वर्ष, ये अचल सूचकांक और ये पारंपरिक आधार का सूचकांक, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो चालू वर्ष यानी कि 118, गत वर्ष यानी कि 117.4 गुणा में 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 100.51। यहाँ पर चालू वर्ष यानी कि 121.3 अपॉन में गत वर्ष यानी कि 118 गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3,
अहमदाबाद के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए वर्ष 2015 के जनवरी मास से अक्टूबर मास तक के भोजन के अचल आधार का सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर से परंपरित आधार के सूचकांक को ज्ञात कीजिए। ये है मास और ये है भोजन का सूचकांक। ओके, तो परंपरित आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष 100 लिया जाएगा। यहाँ आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है। जब आधार वर्ष का उल्लेख नहीं होता है तो परंपरित आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष का 100 लिया जाता है। ओके, इस तरह से टेबल बनानी है। ये मास, ये भोजन का सूचकांक। परंपरित आधार का सूचकांक फाइंड करने का सूत्र है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणा में 100। ओके, तो पहला तो 100 हो गया। यहाँ पर चालू वर्ष है 270, गत वर्ष है 271 गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर चालू वर्ष है 268, गत वर्ष है 270 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से आपकी सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4, वर्ष 2010 से 2015 तक के किसी एक प्रकार के स्कूटर के विक्रय की परंपरित आधार से प्राप्त सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार से सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो ये वर्ष है, ये बिक्री का सूचकांक हमें दिया गया है। तो यहाँ पर वर्ष 2010 का परंपरित सूचकांक 110 है, इसलिए अचल आधार वर्ष 2010 का सूचकांक 110 ही रहेगा। ये रहा 110। इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ वर्ष, यहाँ बिक्री का सूचकांक, यहाँ अचल आधार का सूचकांक जो हमें फाइंड करना है। चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 100। ओके, तो चालू वर्ष यानी कि यहाँ पर 112, गत वर्ष यानी कि 110 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 123.2 आएगा। फिर चालू वर्ष मतलब 109 गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, तो ये होगा 123.2 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से सभी आंसर आपको फाइंड करने हैं। ओके।